हेलो। नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सोम प्रकाश। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित है। और इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। और अंत में मैं प्याजे का जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उस थ्योरी को भी मैं कराऊंगा। तो ये मेरा छोटा सा परिचय हुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर इन प्याजेट थ्योरी। प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ स्टेजेस। फोर्थ स्टेजेस ही है प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। और वो फोर्थ स्टेज मतलब 4 स्टेजेज है। कौन कौन स्टेजेज है? सेंसरी मोटर है पहला, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्याजेट के थ्योरी में कितने स्टेजेज हैं? 4 स्टेजेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन एंड एडिंग इट टू व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज इज कॉल्ड accommodation, schemata, assimilation, all of the above। इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जानकारी को लिया जाता है, एंड एडिंग इट टू व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, और जो बच्चा पहले से जानता है उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? एकोमोडेशन, स्कीमा, एसिमिलेशन, ऑल ऑफ द एबव। बताइए यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ही वह प्रक्रिया है जिसमें कि पहले से जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको नए के साथ जोड़ देना। इसको हिंदी में कहते हैं आत्मसातीकरण। पहले से स्थापित संज्ञानात्मक संरचना में नई जानकारी को समायोजित कर देना, आत्मसातीकरण इसको कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड fill in the blanks are developed during the fourth stage formal operational। यह प्रश्न कर रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान करना खाली स्थान विकसित होता है फोर्थ स्टेज में, जिसका है फॉर्मल ऑपरेशनल नाम है। फोर्थ स्टेज में खाली स्थान में क्या क्या और डेवलप होता है? तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रीजनिंग, तर्क शक्ति। तर्क ही है जो फोर्थ स्टेज में समस्या समाधान के साथ साथ डेवलप होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग आर द डेवलप्ड ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए हमारा चैनल का मुख्य उद्देश्य है आपको सीटेट पास करवाना, और सीटेट पास के लिए ये सब प्रश्नों को करना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे अंत तक जरूर देखिए। और अंत में मैं जिन प्याजे का जो सिद्धांत है उसे भी मैं बताऊंगा। इंग्लिश और हिंदी का कोई मैटर नहीं है, मैं दोनों ही भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हिंदी वाले हैं उन्हें भी समझ में आएगा, जो अंग्रेजी वाले हैं उन्हें भी समझ में आएगा। इसलिए इंग्लिश हिंदी का चक्कर छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्याजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रेडिक्टेबल स्टेजेज। इस प्याजे का जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो किस स्टेज पर फोकस करता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्याजे के जो सिद्धांत हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है।
कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्याजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे का विकासात्मक सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत पर फोकस करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो राइट आंसर इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks are mental representation or concepts। मेंटल रिप्रेजेंटेशन और कंसेप्ट्स, खाली स्थान रिक्त स्थान। मेंटल रिप्रेजेंटेशन मानसिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है? तो प्याजे के सिद्धांत में मानसिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है या कंसेप्ट जो होता है उसको प्याजे के सिद्धांत में हम लोग जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। तो प्याजे के सिद्धांत में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को एक और जो नाम है वो स्कीमास कहा जाता है, स्कीमास के रूप में जाना जाता है। तो खाली स्थान मेंटल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? स्कीमास आर द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट्स। अगला प्रश्न में आते हैं। देखिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल में वीडियो सही से नहीं दिख रहा हो तो आप अपने वीडियो को लैंडस्केप मोड पर देखेंगे। वीडियो को यूट्यूब पर जाएंगे और उसे फुल स्क्रीन पर कर दीजिएगा तो वीडियो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द ब्लैंक स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे के सिद्धांत में जो पहला स्टेज डेवलपमेंट में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 4 स्टेज है। तो पहला स्टेज जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदिक पेशीय अवस्था। हिंदी में संवेदिक पेशीय अवस्था कहा जाता है। और यह जो स्टेज होता है वो 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं इस स्टेज विस्तार से मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या विशेषता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अभी क्वेश्चन को देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रेन आर वेरी। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल कौन सा स्टेज है? 2 से 7 साल का बीच का जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कैसा होता है? तो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा जो होता है बहुत ही ईगोसेंट्रिक होता है, वो अपने ईगोइस्टिक नेचर में रहता है। तो क्योंकि बच्चा जो है अभी उतना उसका विकास नहीं हुआ है, 2 से 7 साल का ही बच्चा है, तो वो जिसके चलते वो ईगोसेंट्रिक उसका जो बिहेवियर होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो राइट आंसर इज ईगोसेंट्रिक। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। खालिस्तान इज एडजस्टिंग व्हाट इज ऑलरेडी नोन टू फिट द न्यू इंफॉर्मेशन। देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है? ये सब प्रश्न पूछ रहा है कॉग्निटिव प्रोसेस से पूछ रहा है। कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञान की प्रक्रिया से प्रश्न पूछ रहा है। उसकी भी 3 स्टेप होते हैं, मैं आगे उसके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा। 3 स्टेप होते हैं। तो वो कह रहा है कि पहले से जो मौजूद है इंफॉर्मेशन, पहले से जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, और जब आप किसी न्यू इंफॉर्मेशन को, जब कोई नया इंफॉर्मेशन को डालते हैं तो पूर्व से जो मौजूद है वो एडजस्टिंग करता है अपने आप को, वो उस इंफॉर्मेशन के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया को करता है, एडजस्ट करता है, अनुकूल करता है अपने आप को। तो इस स्टेज को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन, या अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। नई सूचना की प्रतिक्रिया में मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं का परिवर्तन, इसी को कहा जाता है। तो यह एकोमोडेशन का स्टेज है। तो इसका राइट आंसर होगा एकोमोडेशन। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजेट्स अ चाइल्ड एक्ट्स लाइक द सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट। तो इसमें पूछा कि प्याजे के अनुसार चाइल्ड किस तरह का एक्ट करता है। तो इसमें चाइल्ड जो होता है वो सॉलिटरी होता है, वो एक एकांत में होता है, जबकि वाइगोत्स्की में चाइल्ड जो है वो एकांत में नहीं होता है। चाइल्ड जो है वाइगोत्स्की में क्या होता है, इन्वायरमेंट में होता है, वातावरण में होता है, लेकिन प्याजे में जो चाइल्ड है वो एकांत में होता है, सॉलिटरी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, धांसू प्रश्न आ रहा है, इसे जरूर देखिए। चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ये तभी हम प्याजे की बात कर रहे हैं, इसलिए उसका उत्तर प्याजे होगा, लेकिन इसको समझना चाहिए क्या है। प्याजे और वाइगोस्की में यही अंतर है। प्याजे का जो बच्चा है, माने प्याजे के अनुसार जो बच्चा है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। चिल्ड्रन खुद कंस्ट्रक्ट करता है, अपने समझ को विकसित करता है संसार के प्रति। वो किसी इन्वायरमेंट का सहारा नहीं लेता है, बड़े को सहारा नहीं लेता है, खुद खुद चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एक्टिवली सक्रिय रूप से कंस्ट्रक्ट करता है। तो यह जो किसका सिद्धांत है, ये प्याजे का सिद्धांत है। और जब यहीं पर वाइगोत्स्की आएगा, जो मैं आगे आप लोगों को अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, वीडियो है, उनमें उसमें बताऊंगा। तो वाइगोत्स्की में क्या करता है कि वो चिल्ड्रन इन्वायरमेंट से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है। ठीक है, चलिए एक था क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन में आते हैं। Four distinct stages of children's intellectual development are identified by। चार स्टेज में चिल्ड्रन का मस्तिष्क विकास, मानसिक विकास जो होता है वो किसने बताया था। तो मैं प्रश्न के शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था चार स्टेज होता है। तो जहाँ चार देखिए वहाँ मार दीजिए प्याजे को। Four distinct stages of children's intellectual development are identified the Piaget। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको मैं पहले क्वेश्चन को पहले मैं जूम करता हूँ, फिर ऑप्शन को मैं ले जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अनुसार स्कीमा बिल्डिंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास। स्कीमा का जब बनाया जाता है तो इसमें कहा जा रहा है कि दो प्रोसेस होते हैं। पहला है कि मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास। में जो पहले से इंफॉर्मेशन आपके स्कीमास के रूप में दिमाग में फिट है, उसके साथ उसमें मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। और एक प्रोसेस होता है एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम्स, पुराने स्कीमास, मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा, पुराने स्कीमास को मॉडिफाई करना एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। देखिए दो यहाँ बात हो रही है, एक नए इन्फॉर्मेशन को पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ना, और दूसरी प्रक्रिया होती है कि जब नया इन्फॉर्मेशन पुराने के साथ जुड़ता है तो पुराना अपने आप को मॉडिफाई करता है। यही तो दो प्रोसेस है कॉग्निटिव प्रोसेस जो प्याजे में है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जिसमें होगा वही इसका राइट आंसर होगा। आत्मसातकरण और अनुकूलन। आत्मसातकरण मतलब पहले से स्थापित संज्ञानात्मक संरचना में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में नई जानकारी को समायोजित करना यानी जोड़ देना, एसिमिलेट कर देना। और एकोमोडेशन यानी अनुकूलन का अर्थ है नई सूचना की प्रक्रिया में मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं का परिवर्तन। मतलब पहले से
जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपका फॉर्म्ड हो चुका है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कब? जब न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, नई सूचना को ऐड किया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या है? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेस चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन खाली स्थान फ्रॉम एडल्ट्स देन इन खाली स्थान। इसमें कह रहा है कि पियाजे का जो चिल्ड्रंस का थिंकिंग है वो एडल्ट से किस रूप में डिफरेंट होता है। तो इसमें होगा डिफर्स इन काइंड, प्रकार के रूप में, और डिफर्स इन अमाउंट। पहला में काइंड होगा, यहाँ काइंड होगा, यहाँ अमाउंट होगा। प्रकार और मात्रा में वो डिफर हो करता है पियाजे का चिल्ड्रंस का थिंकिंग एडल्ट के थिंकिंग से। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव लॉजिक, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमैटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स इमर्जेस ड्यूरिंग दी। ये पियाजे के जो स्टेजेज है उससे प्रश्न पूछा गया है कि किस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकली थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग एंड सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आ जाती है। लॉजिक, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को एक सिस्टम से समाधान करने का उसमें गुण आ जाता है। किस स्टेज में आता है? तो ये चौथा स्टेज में आता है, फोर्थ स्टेज में आता है, एंड दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल की अवस्था में स्टेज होता है। 11 से 15 साल। तो चौथा स्टेज ही वो स्टेज है जिसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें कि बच्चे के अंदर ये सारे जो गुण हैं, लॉजिकली, एब्स्ट्रैक्टली, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली, सिस्टमैटिक सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये सारे जो गुण इसके अंदर बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये आज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विल चिल्ड्रन लर्न द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए ये बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा है। जब सब स्टेजेस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसे जानेंगे, तब इस तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे। और इस तरह का ही क्वेश्चन सीटेट में आपका आने वाला है। सीटेट 2020 में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जो अंदर से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऊपर ऊपर पढ़ाई से का काम नहीं चलने वाला है। इसमें क्या होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज विल चिल्ड्रन लर्न द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का स्टेज, कंजर्वेशन जो है वो किस स्टेज में बच्चा सीखता है? तो यह होगा आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा जो है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को सीखता है। कंसेप्ट ये 7 से 11 साल का स्टेज है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि पियाजे के इतना सब चर्चा हुआ, पियाजे का सिद्धांत एक सम्मिलित रूप में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या है इसका सिद्धांत? तो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव तो संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं, कंप्रीहेंड करते हैं, कंसीव करते हैं, उसे हम संज्ञान कहते हैं। यानी किसी चीज को हम अगर रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर सोचते हैं, उसको जानते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, परसीविंग, कंप्रीहेंडिंग एंड कंसीव, या साधारण भाषा में कहें किसी चीज को जानना संज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जीन पियाजे के हैं, जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के बाल मनोवैज्ञानिक के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पर। आइए उस सिद्धांत को हम जानते हैं। ये 4 स्टेज उन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेज उन्होंने बताया है। और संज्ञान की जो प्रक्रिया है उसको
उन्होंने समझाया है। इसमें स्कीमास है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है और इक्विलिब्रेशन है। आइए विस्तार से इसे देखते हैं, बस तुरंत तुरंत देखते हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं आपका लूँगा, तुरंत तुरंत इसे हम लोग जान लेते हैं। देखिए स्टेज में हम लोग आ गए हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज पहला पहला स्टेज है संवेगिक पेशीय अवस्था। ये स्टेज होता है 0 से 2 साल का होता है, जो 0 लिखा हुआ है और 24 मंथ लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसको दो भागों में लोग अपनी सुविधा के लिए बांट दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हैविंग सेंसेशन एंड प्रोड्यूसिंग एक्शन द हियर एंड नाउ, इंटेंशनल एक्शन, इमर्ज, ट्रायल एंड एरर बिहेवियर। देखिए इसमें क्या, इस स्टेज में क्या आता है, सिंपल शब्द में समझे तो कि इन्फेंट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड बाय कोडिंगली सेंसरी एक्सपीरियंसेस विथ फिजिकल एक्सपीरियंस। मतलब छोटा बच्चा जो है, जो 0 से 2 साल का जो बच्चा है, वो वर्ल्ड को जानता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, और वो इंद्रियां जो है वो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से जब वो जुड़ती हैं तब वो बच्चा जो है दुनिया क्या है उसे जान पाता है। तो इसमें यही ध्यान में रखना है कि इसका जो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु की जो स्थिति है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है जान लीजिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ होता है कि जब वस्तु किसी बच्चे के सामने है और उस वस्तु को उस बच्चे के सामने से अगर हटा दिया जाए तो बच्चा को लगता है कि वह वस्तु जो है अभी भी उसकी उसकी स्थिति बनी हुई है, उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। तो प्याजे ने 1963 में ये प्रयोग किया था टॉय के साथ, सॉरी, एक बच्चे के सामने खिलौना रख दिया गया था और फिर उस खिलौने को ब्लैंकेट से ढक दिया गया था। तो बच्चा से कहा गया कि खिलौने को खोजो। तो बच्चे ने खिलौने को उस ब्लैंकेट के अंदर खोजने का प्रयास किया, तो जिससे प्याजे को यह मालूम हुआ कि खिलौने का अस्तित्व ना रहने के बाद भी बच्चे के अंदर यह विकसित हो जाता है कि खिलौना है। तो इसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछ देगा ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज का है, तो सेंसरी मोटर स्टेज का है। यह 8 मंथ, जब बच्चा 8 मंथ का होता है, 8 मंथ का जब बच्चा जो है 8 मंथ का होता है, तब ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसके अंदर विकसित होता है। तो ये 0 से 2 साल के बीच का समय है। आगे है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको भी सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन मोटा मोटी जो है इसको समझ लीजिए कि ये एक इकोसेंट्रिक 2 से 7 साल का है ये स्टेज। 2 से 7 साल का है ये स्टेज। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चा इकोसेंट्रिक होता है, वो सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप करता है, अपने विचार को जो है सिंबॉलिक रूप में डेवलप करता है। जजमेंट बेस्ड ऑन अपीयरेंस नॉट लॉजिकल थॉट, कोई लॉजिकल थॉट इसमें नहीं बच्चा देता है। अनेबल टू कंजर्व करने का उसके अंदर क्षमता नहीं होती है। थर्ड जो स्टेज है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 11 ईयर्स होता है। इसके अंदर जो बच्चा है उसके अंदर कंजर्वेशन की भावना आती है, ट्रांसिटिविटी की भावना आती है, इंक्लूजन की भावना आती है, ऑब्जेक्ट को वो क्लासीफाई करना सीख जाता है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट सेट्स, रीजन लॉजिकली, रीजन किसी कंक्रीट चीज़ पर वो लॉजिकली अपना रीजन जो है देने का प्रयास करने लगता है। और साथ ही क्या होता है कि एबल टू परफॉर्म रिवर्सेबल मेंटल ऑपरेशन। प्रश्न हर साल पूछता है। मतलब क्या होता है कि अगर बच्चा को किसी क्रम में किसी वस्तु को रख दिया जाए,
कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो बच्चा को से फिर कहा जाए कि उल्टे क्रम में इस वस्तु को आप रखो और उसे पहचान पा रहे हो कि नहीं। तो अगर उल्टे क्रम में भी उस वस्तु को रख दिया जाता है तो बच्चा उसे पहचान लेता है। तो यही रिवर्सेबल मेंटल प्रोसेस होता है, जो कि थर्ड स्टेज जो है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज इज फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो होता है 12 साल से अधिक, 12 से अधिक का यह स्टेज होता है। इसमें जो बच्चा है हिपोथेटिकली थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाना, किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं। लॉजिकली बच्चा मोर हो जाता है, मोर लॉजिक। बच्चे के अंदर लॉजिकता जो होती है, जो तर्क की क्षमता होती है, लॉजिक की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है और हिपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। तो ये जो था प्याजे का 4 स्टेज, और इस चारों स्टेज में जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने आपको समझा दिया है। और इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या क्या होता है। चीज़ें वही हैं, हिंदी में बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, बाकी इसके अंदर का मैटर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आज की क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरह से आपका क्लास इसी तरह से मैं प्रश्न लेता आता रहूँगा। पहले मैं प्रश्न कराऊँगा, उसके बाद मैं थ्योरी को बहुत अच्छे से बताऊँगा। जो चीज़ समझ में ना आया हो, वीडियो को फिर से आप स्लो मोड में करके देख लेंगे, रिवाइंड करके देख लेंगे। कुछ नोट्स जो मैंने इसमें दिया है उसे एक बार पढ़ लेंगे, और फिर से अगर ना समझ में आता हो तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।